प्यारे साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एजुकेशन हब में। आपके लिए हम लेके आए हैं राजस्थान की नदियों के प्रमुख 25 प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है एकमात्र आंतरिक प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन सी है? ऑप्शन है कांतरी नदी, घग्गर नदी, खारी नदी या साबी नदी। तो एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी वो है घग्गर, जो आपको पता है पाकिस्तान जाती है। प्रश्न नंबर 2, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, छोटी नदी की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन है 19 किलोमीटर, 17 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर। तो उत्तर है अपना बी, 17 किलोमीटर। कांकनी नदी है जो कि आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। प्रश्न नंबर 3, कांतनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? नाली क्षेत्र बोलते हैं, वागड़ क्षेत्र बोलते हैं, तोरावटी क्षेत्र बोलते हैं या कांटल क्षेत्र बोलते हैं? प्रश्न का उत्तर है वो है तोरावटी क्षेत्र। कांतनी नदी सीकर जिले से प्रभावित होती है, सीकर जिले में इसे तोरावटी क्षेत्र बोलते हैं। अगला प्रश्न, आंतरिक प्रवाह की एकमात्र नदी जो हरियाणा जाती है, आंतरिक प्रवाह की एकमात्र नदी जो हरियाणा जाती है। ऑप्शन घग्गर नदी, खारी नदी, साबी नदी या रूपारेल नदी। तो ऑप्शन उत्तर है अपना साबी नदी, जो कि हरियाणा जाती है। अगला प्रश्न, कांकने नदी का अन्य नाम, ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, इसका अन्य नाम क्या है? वराह नदी है, मसूरदी है, नट नदी है या लसवारी नदी? तो ऑप्शन है बी, मसूरदी नदी। अगला प्रश्न, माही नदी प्रवाहित होती है, माही नदी किन राज्यों से प्रभावित होती है? राजस्थान गुजरात में बहती है, मध्य प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात या पंजाब राजस्थान हिमाचल प्रदेश? तो अपना उत्तर है वो है सी, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है और राजस्थान गुजरात में ही जाती, गुजरात में खंबात खाड़ी में विलय हो जाता है। अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है, साबरमती नदी, बनास नदी या सोम नदी? तो उत्तर है बनास नदी, बनास नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। अगला प्रश्न, मल्लीनाथ पशु मेला किस नदी के किनारे लगता है या भरता है? मल्लीनाथ पशु मेला बांडी नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे या बनास नदी के किनारे? तो उत्तर अपना उत्तर है वह बी, लूणी नदी के किनारे मल्लीनाथ पशु मेला भरता है, जो कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। बेणेश्वर मेला किन नदियों के संगम पर भरता है? बेणेश्वर आपको पता है आदिवासी कुंभ, ये मेला कहाँ भरता है, कौन सी नदियों के संगम पर? बनास बेड़स मेनाल, माही सोम जाखम, बनास संबल सीप या बनास डाई खारी? तो अपना उत्तर है वो है ऑप्शन बी, माही सोम जाखम, तीनों नदियों के संगम पर डूंगरपुर में बेणेश्वर मेला भरता है। अगला प्रश्न, पाली शहर किस नदी के किनारे बसा है? पाली शहर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन जवाई नदी, खारी नदी, बांडी नदी या लूणी नदी? तो उत्तर है वो है सी, बांडी नदी के किनारे अपना पाली शहर स्थित है। अगला प्रश्न, नौह सबता किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है बनास नदी, कोठारी नदी, रूपारेल नदी या आहड़ नदी? तो उत्तर है वो है रूपारेल नदी के किनारे नौह सबता स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन माही नदी, चंबल नदी, लूणी नदी या बनास नदी? तो उत्तर है बी, चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। अगला प्रश्न, मनोर थाना दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? परवन या कालीखाड़ नदी के, परवन या आहू नदी के, सोम या जाखम, बनास या चंबल नदी के? तो अपना उत्तर है ए, परवन व कालीखाड़ नदी के संगम पर मनोहर थाना दुर्ग स्थित है। अगला प्रश्न, चंबल व बावनी नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? ऑप्शन चित्तौड़गढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग या सिवाना दुर्ग? तो उत्तर है भैंसरोडगढ़ दुर्ग, जिसे राजस्थान का वेलोर भी कहते हैं। जम्वा रामगढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन मेनान नदी, गंभीर नदी, बाणगंगा नदी या बनास नदी? तो अपना उत्तर है वो है बाणगंगा नदी पर जमवा रामगढ़ बांध स्थित है और जमवा रामगढ़ माता का मंदिर भी स्थित है। राजस्थान का एकमात्र मिट्टी से निर्मित बांध किस नदी पर स्थित है? बाणगंगा नदी, गंभीर नदी, चंबल नदी या बनास नदी? यह है अपना गंभीर नदी पर जो है पांचना बांध, जो राजस्थान का एकमात्र मिट्टी से निर्मित बांध है, ये गंभीर नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, शेरगढ़ अभ्यारण्य किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन चंबल नदी, बामनी नदी, बनास नदी या परवन नदी?
तो उत्तर है शेरगढ़ अभ्यारण्य परवन नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए सूची 1 से सूची 2 को। मतलब एक साइड में नदियां हैं और एक साइड में क्या है, सहायक नदी है। तो लूणी की सहायक नदी आपको पता है वो है ज्वाई, माही की जो सहायक नदी है वो है सोम, साबरमती की वो है वाकल और काली सिंध की नदी है वो है परवन नदी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? वाकल कहलाती है, खारी कहलाती है, बाणगंगा कहलाती है या कोठारी? तो उत्तर है बाणगंगा नदी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? बनास की सहायक नदी कौन सी नहीं है? बांडी नहीं है, मेलान नहीं है, आयड़ नहीं है या ढूंढ नहीं है? तो बनास की सहायक नदी वो नहीं है, वो है बांडी नदी। ये आपको पता है लूणी नदी की सहायक नदी है जिस पर पाली शहर बसा हुआ है। राजस्थान के किन 2 जिलों में नदी नहीं है? बाड़मेर व बीकानेर, चूरू व जोधपुर, बीकानेर व चूरू या बीकानेर व जैसलमेर में? तो प्रश्न का उत्तर है वो है बीकानेर और चूरू दोनों जिलों में नदी नहीं है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक अवनालिका प्रदान करने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन बनास नदी, चंबल नदी, माही नदी या लूणी नदी? ऑप्शन है बी, चंबल नदी सर्वाधिक अवनालिका प्रदान करती है। दक्षिण राजस्थान की श्रवण रेखा किस नदी को कहते हैं? सोम नदी को, माही नदी को, लूणी नदी को या साबरमती नदी को? तो दक्षिण राजस्थान की श्रवण रेखा नदी है वो श्रवण रेखा कहते हैं वो है अपने माही नदी को। अगला प्रश्न, कागदी पिकअप जल ग्रहण करता है, जो कागदी पिकअप बांध है वो जल ग्रहण करता है जवाहर सागर बांध का, जाखम बांध का, माही बजाज सागर बांध का या कोटा बैराज बांध का? मतलब जो कागदी पिकअप बांध है वो किसका जल ग्रहण करता है? तो ऑप्शन सी, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, माही बजाज सागर बांध से कागदी पिकअप बांध जल ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, बेड़स नदी का उद्गम स्थल है बेचमेड़ा की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी, विंध्याचल की पहाड़ी या खंडेला की पहाड़ी? तो ऑप्शन बी, गोगुंदा की पहाड़ी, उदयपुर से ही बेड़स नदी का उद्गम है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सभी को धन्यवाद।